हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। कल हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। हालांकि ये जन्म के समय 270 से 310 होती है, औसत इसका 300 लेते हैं। लेकिन यह वयस्क होते तक 206 हो जाती है। इन हड्डियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में जो है 80 हड्डियां होती है, जिनमें खोपड़ी की हड्डी, कशेरुकदंड, पसलियां, स्टर्नम ये सभी आते हैं। और एपेंडिकुलर में पेक्टोरल गिडल, पेल्विक गिडल, फोर लिम्स और हाइट लिम्स आते हैं। इन सभी हड्डियों को आपस में जोड़े रखने के लिए एक जॉइंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो हड्डियों को आपस में जो जोड़ता है उस जगह को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है जॉइंट्स या फिर संधियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जॉइंट्स। तो जॉइंट्स किसे कहेंगे? जहां पे अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा भी पाई जाती है, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। इन संधियों के ऊपरी परत में, एक ऊपरी हिस्से में एक परत होती है, जिसे उपास्थि कहा जाता है। और इन दोनों के मध्य में ही ये साइनोवियल गुहा होती है। साइनोवियल गुहा कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। दो अस्थियों के मध्य एक गुहा होती है, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। और इसमें एक द्रव होता है, जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। इन्हीं जॉइंट्स की मदद से अस्थियों को हम घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अस्थियों में गति इन जॉइंट्स की मदद से होती है। ठीक है, जॉइंट को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला इमूवेबल, इमूवेबल। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल। जो इमूवेबल होता है वो एक जगह फिक्स्ड होता है। इसको फाइब्रस भी कहते हैं या फिर रेशेदार भी कहते हैं, रेशेदार संधि। ये थोड़ा भी गति नहीं करता, जैसे हमारी खोपड़ी में और दांत में ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। खोपड़ी को हम खोपड़ी की जो अस्थियां होती है उसको हम, उसमें हम गति नहीं कर सकते, उसको हम हिला डुला नहीं सकते। दांत जो है, दांत को हम हिला नहीं सकते। स्लाइटली मूवेबल होता है जो कि थोड़ा गति करते हैं, एक सीमा तक ये गति करते हैं, पूरी तरह ये घूम नहीं सकते हैं। जैसे कि पसली, पसली को हम पूरी तरह नहीं घुमा सकते। दूसरा है कशेरुकदंड या फिर रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम आधा ही घुमा सकते हैं, इसको पूरा नहीं घुमा सकते। और फ्रीली मूवेबल इसे कहते हैं जो पूरे गोल जो है घूम सके। ठीक है, सभी दिशाओं में वो जो गति कर सके उसे फ्रीली मूवेबल कहते हैं। इसको कई पार्ट्स में बांटा गया है, आइए देखते हैं। इसको कई पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा है हाइंज जॉइंट। तीसरा है पाइवोट जॉइंट। चौथा है ग्लाइंडिंग जॉइंट। और चौथा है सैडल जॉइंट।
सैडल जॉइंट। चलिए इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि संधि जो है वह स्थान है जहाँ पे हमने जैसे अभी पढ़ा कि हिल डुल सकती है, जो जहाँ पे अस्थियां, ये संधि कहलाती है। और इसमें गुहा भी पाई जाती है जिसे साइनोवियल कैविटी या फिर साइनोवियल गुहा कहते हैं, और इसके अंदर द्रव भरा होता है। संधियों के हमने प्रकार देखे अभी, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। ठीक है, इमूवेबल उसे कहते हैं जो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, इसे फाइब्रस भी कहते हैं। इसमें थोड़ा भी गति नहीं होता, जैसे हम खोपड़ी की अस्थियों को ये देख सकते हैं यहाँ पे, हम इसमें गति नहीं कर सकते। हाँ, अगर खोपड़ी को हम गर्दन से ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन जो खोपड़ी की अस्थियां होती है उसमें हम गति नहीं कर सकते। दांत में गति नहीं होती, दांत को हम हिला नहीं सकते, दांत अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल। ये जो है थोड़ा मोड़ा ही गति करता है, जैसे कि पसली का देख लेते हैं, कशेरुक दंड को देख लेते हैं, ये जो है आधा ही घूमता है। अगर हम इसे पूरा घुमाने की कोशिश करें तो ये नहीं घूमता। ठीक है, आगे हम देखेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट ये जो है सभी दिशाओं में गति प्रदान कर सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ये 5 प्रकार की होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। इसे हम एक एक करके देखते हैं। सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसे हिंदी में कंदुक और खल्ली का जॉइंट भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं। इसमें जो है एक कैविटी होती है, जो जुड़ने वाली हड्डी का ऊपरी भाग, इसमें जो है जुड़ने वाली हड्डी का ऊपरी भाग ऐसे गोल होता है। ठीक है, गोल होता है, और जहाँ पे ये फिट बैठता है वहां का भाग ऐसे चपटा होता है। हमारे कंधे के जोड़ में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ये जो है सभी दिशाओं में घूम सकता है, हम अपने कंधे को हम सभी दिशाओं में गोल घुमा सकते हैं, जैसे कि पेल्विक हो गया, फीमर हो गया, जांघ का जो है वो हो गया, और स्कैपुला, ह्यूमरस, ये सभी जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। इसे हम सभी दिशाओं में गोल घुमा सकते हैं। सेकंड जो है हिंज जॉइंट, ये जो है इसे कब्जा संधि भी कहते हैं। ये केवल एक ही ओर गति करता है, एक ही ओर गति करता है। जैसे कि दरवाजा होता है जिसे हम एक ही ओर खोल सकते हैं, दूसरी ओर हम उसे नहीं खोल सकते, वैसे ही ये संधि होती है। ठीक है, ये केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति जैसी है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा भी दरवाजा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कोहनी और घुटना। कोहनी और घुटना को हम कोहनी को हम केवल आगे की ओर मोड़ सकते हैं, पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते। वैसे ही घुटना को हम पीछे की ओर ही मोड़ सकते हैं, आगे की ओर नहीं मोड़ सकते। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा ये जॉइंट, घुटने का जॉइंट जो है इसे हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, उल्टा इसे नहीं मोड़ सकते। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसे पाइवट जॉइंट, इसे खूटी संधि भी कहते हैं, खूटी संधि कहते हैं। ठीक है, ये खूटी के समान होता है, इसका आकार खूटी के समान होता है, और एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, जैसे गर्दन और जो कशेरुक दंड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस, ये जो है खूटी संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो है खूटी संधि के एग्जाम्पल, ये इसका आकार खूटी के समान होता है। आगे देखेंगे ग्लाइंडिंग जॉइंट, ये इसे फिसलन संधि भी कहते हैं, इसे फिसलन संधि भी कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कि हमारा कार्पल और टार्सल जो होता है, जैसे हमारे हथेली के पास की और पैर के एड़ी के पास की संधि जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सैडल जॉइंट, ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का छोटा रूप होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का छोटा रूप होता है, उसी के समान होता है, किंतु ये एक निश्चित दिशा में गति
निश्चित दिशा के अंदर ही गति करते हैं, ठीक है। सभी दिशाओं में गति निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में ये गति करते हैं। जैसे कि अंगूठा पैर का और हाथ का जो है अंगूठा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान ही होता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक बड़ी संधि होती है, ये उसी का छोटा रूप होता है, इसे सैटल जॉइंट कहते हैं। आगे हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र जो है, मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियां जो है शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 639। ठीक है, 639 होती है। मांसपेशियों में जो है मायोसिन नामक प्रोटीन होता है। मांसपेशियां जो है मायोसिन नामक प्रोटीन होता है। इन्हीं मांसपेशियों के अंदर आंतरिक भाग में अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, स्किन होता है, फिर मांसपेशी होती है, मांसपेशियों के अंदर में हड्डियां पाई जाती है। मांसपेशियों की संख्या 339 होती है, जो कि मायोसिन नामक प्रोटीन से बना होता है और इसमें लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ठीक है, मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। पेशी तंतु के बाहरी आवरण को जो है, पेशी तंतु जो होता है वो उस मसल्स जो फिलामेंट होते हैं उसके बाहरी आवरण को सार्कोलेमा कहते हैं और अंदर मौजूद तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जो मसल्स के बाहर की लेयर सार्कोलेमा कहलाती है, अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। प्रमुख मांसपेशियां हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे लंबी होती है सार्टोरियस, जांग में होती है। जो सबसे छोटी होती है स्टेपिडियस, जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी होती है ग्लूटियस मैक्सिमम, जो कि कूल्हे में होती है। सबसे लंबी यहाँ पे देखेंगे, लंबी में है जांग की मांसपेशियां। सबसे लंबी हड्डी कौन सी कही जाती है? जांग की हड्डी कहलाती है। ठीक है, और सबसे लंबी मांसपेशियां भी जांग में होती है, जिसे सार्टोरियस कहते हैं। सबसे छोटी स्टेपिपीडियस, जो कान की हड्डी होती है स्टेपिस, उसे उसे सबसे छोटी हड्डी भी कहा जाता है। सबसे छोटी अस्थि हमारे शरीर की इस कान में होती है और सबसे छोटी मांसपेशियां भी कान में ही पाई जाती है। और सबसे बड़ी ये जो है ग्लूटियस मैक्सिमम, जो कि कूल्हे में होती है, सबसे बड़ी मांसपेशियां। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मांसपेशियों को हमने देखा यहाँ पे, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई होती है। इसके आंतरिक भाग में अस्थियां पाई जाती है और इसकी संख्या 639 होती है। सबसे लंबी हड्डी हम यहाँ पे सबसे लंबी मांसपेशियां जो है ये जांग की होती है। सबसे छोटी जो है ये कान की होती है और सबसे बड़ी आपकी हिप्स की होती है। ठीक है, मांसपेशियों के प्रकार हम देखेंगे। हम यहाँ पे मांसपेशियों के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक और तीसरा हृदयक। ऐच्छिक मांसपेशियां उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है और हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। इसे कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे उसे ऐच्छिक कहेंगे और कंकाल से ये जुड़ी हुई होती है। इसमें जो है लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। ये जो है शरीर के कुल भार का 50% होता है। जैसे कि हाथ और पैर की पेशियां जो है हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। हाथ और पैर की पेशियों को हम अपने इच्छा के अनुसार हम उसमें गति प्रदान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम हिला डुला सकते हैं। अनैच्छिक पेशियां जो है वो इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती और जो है कंकाल से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, कंकाल से नहीं जुड़ी होती है। इसमें लाइट और डार्क बैंड भी नहीं पाए जाते। जैसे कि हमारी आहार नाल आदि के आंतरिक अंग, जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, हो गया रेस्पिरेटरी, जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनमें ये सभी जो है अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। जिसको हम जो हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं करती, वो स्वतः ही हमेशा वो अपने अपने अनुसार वो चलती रहती, गति करती है। हम उसको अपने अनुसार गति उसमें नहीं कर सकते। सिर्फ हम हाथ और पैर की पेशियों में अपने अनुसार गति उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे हृदयक पेशियां, जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। ये जो है अनैच्छिक पेशियों का ही प्रकार होता है। अनैच्छिक पेशियों का ही प्रकार होता है, जो कि
हृदय में पाई जाती है, ठीक है, जो कि हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है और बिना थके जीवन भर कार्य करती है, जो कि बिना थके जीवन पर्यंत कार्य करती है, बिना थके जो है जीवन पर्यंत काम करेगी। आगे हम देखेंगे। हमारा थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम एमसीक्यू कुछ देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं, उसे हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। बाह्य कंकाल मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? जो बाह्य कंकाल होता है मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका गाय और कुत्ता, बी है तिलचट्टा और घोंघा, सी है केवल मानव या फिर डी मछलियां। बाह्य कंकाल हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये किसमें पाया जाता है। तो जो बाह्य कंकाल है वो पाया जाता है आपके तिलचट्टा और घोंघा पे। इनके ऊपरी भाग में एक कंकाल पाया जाता है जिसे बाह्य कंकाल कहते हैं, जो कि कठोर होता है। ये बाहरी आघातों से इनकी रक्षा करता है। इनमें आंतरिक कंकाल नहीं पाया जाता, अंदर में इनकी हड्डियां नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण जैसे कछुआ भी है, कछुआ में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आपने देखा होगा कछुए की ऊपरी सतह पे कठोर होता है और अंदर की सतह जो है मुलायम होती है। गाय और कुत्ते में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, मानव में भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है और मछलियों में भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपास्थि के मुलायम होने का मुख्य कारण क्या है? उपास्थि के मुलायम होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसमें आयरन होता है या इसमें रक्त संचार अधिक होता है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उपास्थि में जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों पाया जाता है, और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों पाया जाता है, जिसके कारण अस्थि जो है मोटी कठोर होती है और उपास्थि जो है मुलायम होती है। उपास्थि जो है मुलायम होती है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अस्थि में शरीर को प्रोटीन देने के लिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में जो है शरीर को प्रोटीन देने के लिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन हमारा है ए मायोसिन, बी कोलेजन, सी कैरोटीन या डी ग्लोब्यूलिन। ठीक है, हमारा इसका आंसर होगा जो कोलेजन नामक प्रोटीन होता है जो अस्थि में पाया जाता है। अस्थि में जो है कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, आगे हम देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों में क्या सबसे अधिक होता है? 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों में क्या सबसे अधिक होता है? ए लंबाई, बी लचीलापन, सी घनत्व या डी पानी की मात्रा। तो हम देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में आयु नहीं बढ़ती है, 30 वर्ष की अवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे बचपन में होती है, जो बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था या किशोरावस्था में होती है, वो जो है 30 वर्ष की अवस्था में नहीं होती है। पानी की मात्रा भी इसमें कम होती जाती है। उम्र के साथ जो है हड्डियों में पानी की मात्रा ये कम होती जाती है। ठीक है, हड्डियां सूखती जाती है। तो हमारा आंसर होगा ये सी। जो डेंसिटी है, हड्डियों की डेंसिटी जो है वो 30 वर्ष की अवस्था में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, सार्कोलेमा और लिगामेंट। ठीक है, हमारा ऑप्शन है यहाँ पे टेंडन, कार्टिलेज, सार्कोलेमा या लिगामेंट। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये इसका लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहा जाता है।
टेंडन जो है मांस को अस्थि से जोड़ता है, मांस को अस्थि से जोड़ता है। कार्टिलेज उपास्थि का एक मुलायम और लचीला ऊतक होता है, ठीक है। मुलायम और लचीला ऊतक होता है जो कि हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, रगड़ने से बचाता है, जो कि एक मुलायम और लचीला ऊतक होता है। सार्कोलेमा मांसपेशियों की कोशिकाओं की बाहरी पतली झिल्ली होती है, बाहरी पतली झिल्ली होती है मांसपेशियों की कोशिकाओं की बाहरी पतली झिल्ली होती है। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? A29, B14, C22 या फिर D8? 29, 14, 22 या फिर 8? तो मानव खोपड़ी में जो है टोटल 22 हड्डियां होती है, 22 हड्डियां जो है मानव खोपड़ी में होती है, जिसमें से जो है 14 फेस में होती है और 8 जो है कपाल में होती है। 14 फेस में होती है और 8 जो है हमारी कपाल में होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां होती है? जो एपेंडिक्यूलर स्केलेटन है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन है आपका 80 या बी 126, सी 206 या सी 300। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 126 हड्डियां पाई जाती है एपेंडिक्यूलर स्केलेटन में। 80 हड्डियां हमारी जो है हेड में पाई जाती है, एक्सियल में, एक्सियल में जो है 80 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम और हेड इसका पार्ट होता है। एपेंडिकुलर में 126 पाई जाती है, जिसमें हाथों की अस्थि होती है, पैरों की अस्थि होती है, पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला होती है। पैर में 60, हाथ में 60 और पेल्विक 2, कैल्विक 2 और स्कैपुला 2, सब मिला के होते हैं 126 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां जो है वयस्क में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है और नवजात शिशुओं में औसत 300 पाई जाती है। 270 से 310 तक हड्डियां पाई जाती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर कहाँ पाई जाती है? जो हमारी शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? ए हाथ में, बी पैर में, सी गर्दन में या फिर डी कंधे में? हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी जांग में पाई जाती है। जांग की हड्डी जो है वो जांग में जो फीमर पाई जाती है, जांग में जो फीमर पाई जाती है वो सबसे बड़ी अस्थि होती है और सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी जो है कान की अस्थि पाई जाती है जिसे स्टेपिस कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? ब्यूटी बोन जो कि हमारे कंधे के ऊपर जो होता है, ब्यूटी बोन, उसे एक पतली लंबी डंडी के समान जो बोन होता है उसे ब्यूटी बोन कहा जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो है हमारी क्लेविकल में पाया जाता है, क्लेविकल में पाया जाता है, ठीक है। जो ये कंधे में जो स्कैपुला होता है उसके ऊपर में एक पतली हड्डी पाई जाती है जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, सुंदरता की हड्डी, सुंदरता की अस्थि कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कौन सी अस्थि कोशिका खराब हड्डी को खाकर नष्ट करने का कार्य करती है? किस बोन ईटिंग सेल किस अस्थि को कहते हैं सॉरी बोन ईटिंग सेल किस अस्थि को कहते हैं जो खराब हड्डी को खाकर
नष्ट करने का काम करती है। तो जो है इसका आंसर आपका होगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है खराब अस्थि को खाकर उसे नष्ट करते हैं, इसे बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, ये हड्डी बनाने का काम करता है। और ऑस्टियोसाइट जो है मैच्योर सेल कहते हैं, ये परिपक्व अस्थियों को बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? आपका ऑप्शन है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लेंडिंग जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा कब्जा संधि। कब्जा संधि, क्योंकि इसे हम एक ही साइड घुमा सकते हैं, ऑपोजिट साइड नहीं घुमा सकते। जो कोहनी को जो हम आगे की ओर ही मोड़ सकते हैं, पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते। और जो हमारा घुटना होता है उसे हम पीछे की ओर ही मोड़ सकते हैं, आगे की ओर हम उसे नहीं मोड़ सकते, इसीलिए इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे हम गोल सभी और हम घुमा सकते हैं, जैसे कि हमारे कंधे की हड्डियां होती है। पाइवट जॉइंट जो है ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, जैसे कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी का जॉइंट होता है। ग्लैंडिंग जॉइंट जो होता है वो जो है एक दूसरे की ओर फिसलती है, जिसे कार्पल और टॉर्सल, जो पैर की एड़ी और हाथ की कलाइयों में जो हड्डियां पाई जाती हैं, जो जॉइंट्स पाई जाती हैं, उसे ग्लैंडिंग जॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव पेशियों में मांसपेशियों की कुल संख्या, ऑप्शन देखेंगे हम 206, 300, 639 या फिर 80। हमारा आंसर होगा 639 जो है मांसपेशियों की कुल संख्या पाई जाती है। 206 जो है अस्थियां पाई जाती है, वयस्क में अस्थियां पाई जाती है, और नवजात में 300 पाई जाती है अस्थियां। और जो 80 होती है ये हमारी एक्सियल स्केलेटन होती है। आगे हम देखेंगे, लगातार काम करने पर मांसपेशियों में थकान किस कारण महसूस होता है? जब लगातार काम करने पे मांसपेशियों में थकान किस कारण महसूस होता है? ऑप्शन है आपका कोलेजन की कमी, बी लैक्टिक एसिड का जमाव, सी मायोसिन का टूटना या फिर डी ऑक्सीजन की अधिकता। यहाँ पे हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, तो लगातार काम करने की वजह से हमको थकान महसूस होती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो शरीर की जो हमारी सबसे छोटी मांसपेशी जिसे स्टेपेडियस कहते हैं, वो कहाँ पे होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कान में। जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि भी कान की होती है, और सबसे छोटी मांसपेशी भी कान की होती है। कूल्हे में जो है सबसे बड़ी होती है, और जांघ में सबसे लंबी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हृदय में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? जो हृदय है उसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? पूर्णतः ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी, अनैच्छिक पेशियां या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदयक पेशियां जो है हार्ट में पाई जाती है, जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत जो है गति करती रहती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संधियों वाले स्थान पर पाई जाने वाली उस गुहा को क्या कहा जाता है जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है? उस गुहा को, उस कैविटी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका साइनोवियल गुहा पाया जाता है। जो दो अस्थियों के बीच जो है साइनोवियल गुहा पाया जाता है, जिसमें जो है साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके वजह से अस्थियां जो है गति कर सकती है और हिल डुल सकती है। आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी और दांतों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? खोपड़ी और दांतों में जिसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है, उसमें किस प्रकार की संधि पाई जाती है?
ऑप्शन है आपका ये अपूर्ण संधि, रेशेदार संधि या फिर अचल संधि, कब्जा संधि या पूर्ण संधि। अपूर्ण संधि, रेशेदार संधि, कब्जा या फिर पूर्ण संधि। आपका यहाँ पे आंसर होगा बी, रेशेदार संधि। जो है फिक्स्ड या फाइब्रस जॉइंट जो है वो हमारी खोपड़ी और दांत में पाया जाता है, जो जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं, बिल्कुल भी गति ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कशेरुक दंड और पसलियों में मुख्य रूप से कौन सी संधि पाई जाती है जिसमें थोड़ा मोड़ा ये गति देखने को मिलता है? कशेरुक दंड में कौन सी ये संधि पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्ण संधि, बी है इमूवेबल है, अचल संधि, सी अपूर्ण संधि या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपका यहाँ पे आंसर होगा ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल या फिर अपूर्ण संधि जो है पसली और कशेरुक दंड में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ हम आधा ही पसली और रीढ़ की हड्डी को हम आधा ही घुमा सकते हैं, पूरी तरह इसको नहीं घुमा सकते हैं। आगे देखेंगे, कंधे के जोड़ जिसे स्कैपुला या ह्यूमरस कहते हैं और कूल्हे की जोड़ जिसे पेल्विक और फीमर के में कौन सी संधि होती है जो सभी दिशाओं में घूम सकती है? जो कि सभी दिशाओं में घूम सकती है, तो हमने अभी पढ़ा है हमारी क्लास में, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि पूरी तरह चारों ओर घूम सकती है, ठीक है, जो कि हमारे कंधे के जोड़ और ये कूल्हे के जोड़ में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, अंगूठे में पाई जाने वाली वह संधि जो बॉल एंड सॉकेट के समान ही होती है लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति करती है, क्या कहलाती है? ए सैडल जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी पाइवट जॉइंट, डी अचल संधि या इमूवेबल जॉइंट। आपका यहाँ पे आंसर होगा सैडल जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान ही होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान होता है। इसका छोटा रूप होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये छोटा रूप होता है, जो कि एक निश्चित सीमा तक ही अपने अंदर ही सभी दिशाओं में गति करते हैं, जैसे कि अंगूठा, पैर के अंगूठा और हाथ का जो अंगूठा है हमारा, वो जो है सैडल जॉइंट पाया जाता है इसमें, ठीक है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।